राधे राधे बच्चों। आज हम लोग सीखते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ। ग्राफ में बड़ी दिक्कत होती है सबको, तो आज हम लोग एक एक करके ग्राफ सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका ग्राफ सीखेंगे? साइन फंक्शन का ग्राफ सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई y बराबर क्या दिया है? साइन x के लिए थीटा भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं। तो अब पहले इसको ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है। तो कुछ वैल्यूज हम रख लेते हैं और चेक करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने एक टेबल बनाई, ध्यान से देखिएगा बच्चों। x, अब x की अगर हम 0 रखते हैं तो y बराबर क्या होगा? साइन 0। x की 0 रखेंगे तो साइन 0 मतलब 0 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब x की जगह हम लोग क्या रखते हैं बेटा? पाई बाई 6 रखते हैं। पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया बेटा? आपका 30 हो गया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 का मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5। कोई दिक्कत। अब क्या रखते हैं बेटा? इसके बाद पाई बाई 4 रखते हैं। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है? 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2। √2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2/2। इसकी वैल्यू 1.73/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.7 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद हम लोग रखते हैं पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 3 सॉरी 60। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8 अप्रोक्सीमेट। ठीक, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग रखते हैं पाई बाई 2 90, जिसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जब भी हम वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं x के लिए, 0 रखा, 30 रखा, 45 रखा, 60 रखा, तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। मतलब x अगर बढ़ा रहे हैं तो y भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये एक बेसिक सी बात समझ में आई। अब बस एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बताएंगे, उसके बाद ग्राफ क्लियर हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से। दो बातें आपको याद रखनी है। जैसे y बराबर sin x का ग्राफ बनाना है तो आपको इसमें दो बातें बस केवल याद रखनी है। तीन बातें, दो तीन बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले एक बात आपको याद रखनी है, इफ sin n पाई अगर दिया है, n क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो sin पाई हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी? 0। n की वैल्यू आप 2 रखोगे sin 2 पाई, वैल्यू कितनी? 0। n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 पाई, वैल्यू कितनी? 0। n की जगह -1 भी रखोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी? 0। मतलब एक चीज समझ में आ रहा है, अगर sin n पाई है, पाई के साथ कोई भी कोएफिशिएंट हो इंटीजर तो वैल्यू क्या आती है? 0। sin पाई की, sin 2 पाई की, sin 3 पाई की वैल्यू क्या आ रही? 0। एक चीज और समझनी है, sin n/2 अगर है, ठीक है, तो इसमें आपको वैल्यू रखनी है ऑड वैल्यू केवल रखिएगा। क्या रखेंगे? ऑड वैल्यू। तो अल्टरनेट में आंसर मिलेंगे। अगर n की जगह 1 रखूं तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? sin π/2 इसकी वैल्यू 1 आती है प्लस का। अब n की जगह 3 रख दो तो वैल्यू क्या होगी? sin 3π/2 इसकी वैल्यू पता है क्या होती है? -1। n की जगह 5 रख दो तो sin 5/2 तो इसकी वैल्यू +1। और n की जगह अगर आप 7 रख दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। कोई दिक्कत? बोलो बेटा। उल्टा करेंगे, -1 रखेंगे तो ये साइन सारे क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बोलो बेटा। और लास्ट एक चीज समझना है, रेंज क्या होती है साइन की? तो रेंज होती है बेटा -1 से लेकर 1 तक। क्या होती है बेटा? -1 से लेकर 1 तक। मतलब साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है। रेंज मतलब समझ रहे हो? मतलब उसके ना नीचे जा सकता है ना ऊपर जा। जैसे स्कूल में आप लोग देखते हो छोटे बच्चे कहां तक पढ़ते हैं? पीजी से लेकर 12 तक स्कूल में पढ़ा जाता है। बस इसके ऊपर भी नहीं, इसके नीचे नहीं, भाई आगे के लिए कॉलेजेस वगैरह हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो साइन की रेंज क्या होती है? -1 से लेकर 1 तक। बस इतनी बात आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं याद रखना। अब अपने घर पे आते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करा? बनाया है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है बेटा। ठीक, अब वैल्यू यहाँ पे 0,0 होता है। अब यहाँ पे कैसे रखोगे? तो पहले 0 फिर आप पाई रखना। क्या रखना? पाई/2। ठीक, पाई/2 में पाई/2 जोड़ो तो पाई आएगा, फिर इसमें पाई/2 जोड़ो तो क्या आएगा? 3π/2, फिर इसमें पाई/2 जोड़ो तो क्या आ जाएगा? 2π। ऐसे ही सेम इधर हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? करते कैसे हैं? 0 है, π/2 रखिए, प्लस π/2 जोड़िए, पाई प्लस π/2 जोड़िए, प्लस π/2 जो ऐसे करते जाइएगा। क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए
एक और चीज समझिए, रेंज क्या हो गई, हमने आपको बताया था रेंज क्या होती है बेटा, y बराबर 1 से ऊपर नहीं जाएगा और y बराबर -1 से नीचे नहीं जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। अच्छा, हमने आपको क्या बताया था, साइन की वैल्यू किसी भी पाई के साथ अगर कोई भी इंटीजर है आगे लगा है तो उसमें क्या होती है 0, तो यहां क्या होगी साइन की वैल्यू 0, यहां क्या होगी 0, यहां भी क्या होगी बेटा 0 और यहां भी क्या होगी 0। कोई दिक्कत बोलो बेटा। और हमने क्या बताया था आपको, पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या होती है, देखो ऑड नंबर रखेंगे, पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या होगी +1, क्या होगी बेटा +1, +1 कहां हो गया, यहां हो जाएगा। और 3/2 पे क्या होगी माइनस हो जाएगी। कोई दिक्कत बोलो बेटा, बात समझ में आ गई। सेम यहां पर अगर π/2 पे +1 हो रही तो -π/2 पे क्या होगी -1, 3π/2 पे -1 हो रही है तो -3/2 पे क्या होगी बेटा +1 होगी। कोई दिक्कत बोलो बेटा, बस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, आपने लगा लिया। अब देखिए आपको, ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए हम कुछ और वैल्यू भी रखते हैं, आपको सर कुछ वैल्यू ये वाली रख देते हैं, साइन 0 पे तो 0 ही होता है बेटा। अच्छा, साइन अगर हम लोग π/6 रखेंगे, π/6 में हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखिए, π/6 में 0.5 आएगी, 0.5 मतलब 0.5 यहां कहीं होगा 0.5, तो ये डॉट हो गया। कोई दिक्कत। फिर हमने कहा अब की बार हम π/4 रख देते हैं, π/4 पे वैल्यू कहां थी बेटा 0.7 थी बेटा, यहां पर कहीं ग्राफ पॉइंट होगा। अब की π/6 रख दे रहे हैं, π/3 रख दे रहे हैं, ठीक है, तो π/6 पे क्या था बेटा 0.8 था, तो ऐसे ही वैल्यू होगी कि नहीं होगी बेटा यहाँ पर। अब आपको लाइन बस मिला देना है, देखिए 0 से गए यहाँ पर, अब ये आगे जाएगा ऊपर नहीं, तो ऊपर नहीं जाएगा तो कहाँ आएगा बेटा नीचे आएगा यहाँ पर। अब और नीचे अभी जाएगा बेटा यहाँ पर, फिर अब नीचे तो जा नहीं सकता मैं -1 से, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। क्लियर, बस समझ में आ गई। सेम ऐसे ये भी है, फिर कहां जाएगा ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। ये आपका हो गया sin x। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, क्लियर है इतनी बात, कोई समस्या हो तो बताइएगा। बस आपको ये बात याद रखनी है, केवल आपको इतनी चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। राधे राधे, आज के लिए।